शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो जहानों को पालने वाला है। हिंदुस्तान का वो सियासी आदमी जो अबू बकर सदीक की जिंदगी से बहुत मुतासर हुआ, इनकी हकमरानी की इस कदर पैरवी करता सुनने वाले को अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की याद आ जाती। गांधी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दिया करता। गांधी अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे कहता, मैं रामचंद्र और कृष्ण का हवाला नहीं दे सकता क्योंकि वो तारीखी हस्तियां नहीं। मैं मजबूर होकर सादगी में अबू बकर और उमर का नाम लेता हूँ। इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे मगर उन्होंने सादा जिंदगी गुजारी। इंडिया के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही एक शख्स थे जो अपनी आला इक़्तिदार की वजह से याद किए जाते हैं। घर के अखराजात चलाने के लिए उन्हें सोसाइटी की जानिब से 50 रुपए महाना दिए जाते थे। एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी बीवी ललिता को जेल से खत लिखा जिसमें पूछा गया कि क्या उन्हें ये 50 रुपए वक्त पर मिल रहे हैं और क्या वो घर चलाने के लिए काफी हैं। ललिता शास्त्री ने फौरन जवाब दिया कि ये रकम उनके लिए काफी है। वो सिर्फ 40 रुपए खर्च करती हैं और हर माह 10 रुपए बचा रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने इसके बाद फौरन ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को एक खत लिखा जिसमें कहा गया कि उनके कुनबे का गुजर बसर 40 रुपए में हो जाता है, इसलिए उनकी माली मदद 40 रुपए कर दी जाए और बाकी 10 रुपए किसी दूसरे जरूरतमंद को दिए जाएं। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं कि एक बार रात के खाने के बाद उनके वालिद ने उन्हें फोन किया और कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप अपने से बड़ों के पांव को नहीं छू रहे हैं। आपके हाथ उनके घुटनों तक जाते हैं और पांव को नहीं छूते हैं। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और कहा कि आपने मेरे भाइयों को ऐसा करते हुए देखा होगा। इस पर लाल बहादुर शास्त्री ने झुक कर अपने 13 साल के बेटे के पांव छुए और कहा कि इस तरह बुजुर्गों के पांव छुए जाते हैं। उनके इस अमल पर अनिल रोने लगे। वो कहते हैं फिर वो दिन है और आज का दिन है। मैं अपने बुजुर्गों के पांव को इसी तरह छूता हूँ जिस तरह उन्होंने सिखाया था। जब लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के वजीर दाखिला थे तो मारूफ सहाफी कुलदीप नैयर उनके प्रेस सेक्रेटरी थे। कुलदीप नैयर याद करते हुए कहते हैं कि एक बार वो और शास्त्री जी एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद मेहरवली से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी जो इस दिन बंद थी। शास्त्री जी ने देखा कि वहां गन्ने का रस निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक गेट नहीं खुलता गन्ने का रस क्यों नहीं पीते। इससे पहले कि हम कुछ कहते वो खुद दुकान पर गए और मेरे सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के लिए गन्ने के रस का ऑर्डर दे आए। दिलचस्प बात यह है कि किसी ने उन्हें नहीं पहचाना, यहाँ तक कि गन्ने का रस बेचने वाले ने भी नहीं। वजीर आजम बनने तक लाल बहादुर शास्त्री के पास अपना घर तो क्या गाड़ी तक नहीं थी। एक बार उनके बच्चों ने कहा कि अब आप इंडिया के वजीर आजम हैं, अब हमारी अपनी गाड़ी होनी चाहिए। इन दोनों एक फिएट मोटर कार की कीमत 12,000 रुपए थी। उन्होंने अपने एक सेक्रेटरी से पूछा कि इनके बैंक अकाउंट में कितनी रकम है। उनका बैंक बैलेंस सिर्फ 7,000 रुपए था। अनिल याद करते हैं जब बच्चों को मालूम हुआ कि उनके वालिद के पास कार खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं तो उन्होंने कहा कि गाड़ी ना खरीदें। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि वो बैंक से कर्ज लेकर बाकी रकम इकट्ठा कर लेंगे। उन्होंने कार खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए कर्ज लिए। कर्ज की अदायगी से 1 साल कबल ही उनकी मौत हो गई। इंदिरा गांधी उनके बाद वजीर आजम बनी। उन्होंने हुकूमत की जानिब से कर्ज माफ करने की पेशकश की लेकिन उनकी अहलिया ललिता शास्त्री ने उसे कबूल न किया और उनकी मौत के बाद 4 साल तक उनकी पेंशन से ये कर्ज अदा करती रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।